नमस्कार। आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं नेहा सिंह। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिल की जो हर एम्प्लॉय के लिए बहुत जरूरी है, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। अक्सर हम सुनते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में वर्क लाइफ बैलेंस कितना बेहतर होता है, जैसे कि आप 9 बजे ऑफिस में होते हैं और 6 बजे आपका ऑफिस खत्म हो जाता है। ऑफिस खत्म होने के बाद आप सिर्फ आपके लिए समय निकालते हैं, परिवार, दोस्त, हॉबीज आदि। लेकिन भारत में अक्सर ऐसा नहीं होता। IT, BPO और सर्विस सेक्टर में लोग ऑफिस टाइम के बाद भी कॉल्स, ईमेल्स और प्रेजेंटेशन में ही उलझे रहते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश किया गया है। यह बिल पेश किया है सुप्रिया सुले जी ने, एनसीपी की सदस्य और लोकसभा की सांसद। यह एक प्राइवेट मेंबर बिल है, यानी इसे सरकार ने अब तक नहीं लाया है। इसका उद्देश्य है कि एम्प्लॉय को ऑफिस टाइम के बाद कॉल, ईमेल और मैसेज रिस्पॉन्ड करने से छुटकारा मिले और वे पूरी तरीके से डिजिटल रूप से डिस्कनेक्ट हो सके। इसमें वीकेंड्स और छुट्टियों को भी शामिल किया गया है ताकि ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद हर कर्मचारी अपने जीवन का आनंद ले सके। बिल की जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि भारत में ऑलवेज ऑन वर्क कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। खासकर पैंडेमिक के बाद वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्क कल्चर की शुरुआत के बाद कर्मचारी लगातार डिजिटल माध्यमों से काम के दबाव में रहते हैं। इससे उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही पर असर पड़ता है, जैसे कि नींद की कमी, फैमिली टाइम की कमी, डिजिटल फटीग और इमोशनल एग्जॉशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देश जैसे फ्रांस, इटली, स्पेन, पोर्तुगल और आयरलैंड में पहले ही लीगल राइट टू डिस्कनेक्ट लागू कर दिया गया है। बिल के मुख्य प्रोविजन यह है कि एम्प्लॉय को ऑफिस आवर्स के बाद किसी भी डिजिटल कम्युनिकेशन को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं होगी। एम्प्लॉयर को रिटन एग्रीमेंट करना होगा जिसमें ऑफिस आवर्स और आफ्टर आवर्स एक्सपेक्टेशन तय होंगे। इसके साथ डिजिटल बाउंड्री सेट होगी, ऑन कॉल ड्यूटी रोटेशन होगी, डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम और वर्क लाइफ बैलेंस पर ट्रेनिंग होगी। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी ये सारी ट्रेनिंग देना। यदि कर्मचारी आफ्टर आवर्स काम करने के लिए तैयार है तो उन्हें ओवर टाइम पेमेंट दिया जाएगा और यह ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज होगा। इसके लिए पेनल्टीज भी तय है। अगर एम्प्लॉयर नियमों का पालन नहीं करता है तो 1% ऑफ टोटल एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन के बराबर जुर्माना लगेगा। इसके अलावा एक एम्प्लॉय वेलफेयर अथॉरिटी भी बनाई जाएगी जो ग्रीवेंस रिड्रेसल और कंप्लायंस मॉनिटरिंग करेगी। यह बिल वर्क लाइफ बैलेंस को सुरक्षित करता है, स्ट्रेस और बर्नआउट कम करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और भारतीय वर्कफोर्स को ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड के अनुरूप लाता है। इससे कर्मचारी हेल्दी, खुश रहेंगे, कम लोग कंपनी छोड़ेंगे और कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। हालांकि इसमें कई चैलेंजेस भी हैं। यह प्राइवेट मेंबर बिल है और इतिहास में 1952 से अब तक सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं, आखिरी 1970 में। ग्लोबल टाइम जोन ऑपरेशंस, स्टार्टअप कल्चर और इन्फोर्समेंट जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। यदि यह बिल पास हो गया तो ऑफिस टाइम के बाद कर्मचारी सच में अपने जीवन का आनंद ले सकेंगे, कॉल्स और ईमेल्स को इग्नोर कर पाएंगे और वीकेंड वाकई में वीकेंड जैसा होगा। यह बिल भारतीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम, जिससे उनके जीवन की क्वालिटी बढ़ेगी और कार्यस्थल की संस्कृति हेल्दी होगी। आपको क्या लगता है? क्या भारत में यह बिल आ जाना चाहिए? क्या इस बिल को पास होना चाहिए? क्या कर्मचारियों को भी राइट टू डिस्कनेक्ट मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए देखते रहें नवचेतना टाइम्स। नमस्कार।